बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो पिछले दिनों मैंने कम्युनिटी लगाई थी कि आपने जो सवाल पूछना है, तो आप दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है ना कमेंट किए हैं। तो मैंने कुछ सवाल उठाए हैं जो अहम थे, जिनके जवाब देना ज़रूरी था। तो आज उन सब सवालों के आपके साथ जवाब शेयर करने लगे हैं। बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। नाम नहीं है भाई का, इनका सवाल है जी, MGI कंपनी कैसी है? मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई साहब, MGI कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, मियाँ मियाँ है, हरम में काम कर रही है। तो आप इंटरव्यू दे के इसमें बेफिक्र होके आ जाएं। अगले भाई साहब, ये है कोई इस्लामी यूट्यूब चैनल है। इनका सवाल है कि मस्जिद अल हरम के नज़दीक मुंशी मार्केट है, उसका कभी विजिट करवा सकते हैं आप? तो इंशाल्लाह सर, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। उस मार्केट को जो है ना एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तो अगला सवाल है जी अबू सुफियान भाई का। वो बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी का वीज़ा मिल सकता है? भाई साहब, मिल सकता है बिल्कुल। मैंने वीडियो लगाई हुई है, हाल ही में कल ही अपलोड की है। उस पर आप देख के जाके इंटरव्यू दे के वीज़ा आराम से ले सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी वीज़े गए हुए हैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इस कंपनी के। आगे एक भाई पूछ रहे हैं कि आपका नंबर मिल सकता है? तो नंबर भाई साहब काम के सिलसिले में यूज़ होता है, या फिर नंबर जो है ना बिजी रहता है, तो मैं रिप्लाई मुश्किल से कर पाता हूँ नंबर पे। तो अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, उस पर जो है ना सफदर सौरू इंस्टाग्राम है, पे SMS कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और आपसे रब्ता जरूर करूँगा इंशाल्लाह। अभी भाई साहब आए हैं वकाले में कुछ खाने पीने के लिए लेने, क्योंकि ड्यूटी से हैं तो भी भूख लग रही है। खाना तो शाम को जाके बनेगा। तो अगले भाई साहब का सवाल है, वो पूछ रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब में हाइपर पांडा वगैरह या बिंदौद वगैरह जैसे मॉल हैं, इनमें जॉब कैसे हासिल करें? तो ये सर लूना कारपोरेशन पर ही इनके जॉब जाती हैं। जब भी जाएंगी जॉब तो वहाँ जाके इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह आप जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। लूना कारपोरेशन लाहौर में है, लूना कारपोरेशन के बाद रावलपिंडी में भी है। आई वाले और जो ऐसे भी जो होते हैं ना मार्केट्स वगैरह के, वो उधर ही जाते हैं। इसके लिए भाई साहब लिया है स्मॉल पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। साइड पे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी जो है ना मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया हुआ है और ऊपर से हमारी छुट्टी भी है कल। तो इंशाल्लाह जो है ना मौसम ने माहौल बना दिया हुआ है। ये है जी स्मॉल पिज़्ज़ा, ये 2 रियाल में मिला है। अगर खाना है तो आ जाओ। आपका भाई तो खाने लगा है क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। बिस्मिल्लाह, मजे का। तो जी अगले भाई साहब हैं तलहा सदीक भाई। वो पूछ रहे हैं कि इमाम मस्जिद का वीज़ा मिल सकता है? तो भाई साहब, आज तक मैंने कोई खारजी इमाम मस्जिद देखा नहीं है। यहाँ पर कोई हुआ तो इंशाल्लाह आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन आज तक जो है ना मैंने देखा नहीं है। जो भी देखे हैं यहाँ के सऊदी देखे। बिल्डिंग के सामने भाई साहब ने जो है ना ये काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट है ना सब लगाए हुए हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त। और मेरा दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ लेते हैं इससे। सिस्टर का सवाल है कि भाई औरतों को जन्नतुल माला में जाने देते हैं या नहीं? तो औरतों को जन्नतुल माला में एंट्री नहीं मिलती। ज़ियारत जो है ना बाहर से, यानी जो बैरियर लगा हुआ है ना वहाँ से बाहर से खड़े होकर ज़ियारत कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई हुई है, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जाना है वहाँ। ये सवाल है मामा जुबैर साहब का। मामा जुबैर भट्टी साहब बोल रहे हैं कि मैं मक्कातुल मुकरमा में काम करना चाहता हूँ, यानी कि क्लीनिंग का, सफाई का काम जो होता है ना मस्जिद अल हरम में, मस्जिद अल नबवी में, वो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँ? तो उसके लिए भाई साहब लूना कारपोरेशन एजेंसी है, वहाँ पर इनके वीजे जाते रहते हैं। वहाँ अपनी CV जमा करवा दें, जब भी वीजे आएंगे तो आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप जो है ना यहाँ मस्जिद अल हरम में आके जॉब कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जल्दी लेके आए। अगला सवाल है भाई साहब अनवर भाई का। अनवर भाई पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कंपनियां सऊदी अरब में मौजूद हैं जो कि बंदे का खर्चा ना होने दें और वीजा टिकट जो है ना आपको दे दें? वीजा जो होता है कई कंपनियां फ्री दे देती हैं, कई कंपनियां उसका भी चार्ज करती हैं। बाकी पैसे जो है ना वो एजेंसियां वाले या एजेंट आपसे चार्ज करते हैं, कंपनियां नहीं करती। अगला क्वेश्चन है जी तारिक कुरैशी साहब का। वो पूछ रहे हैं कि भाई आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, डेली व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करते? तो मैं भाई साहब, मुझे पता है कि आपको जो है ना वीडियो का इंतजार रहता है, लेकिन जो है ना मैं साथ में ड्यूटी भी करता हूँ हरम में, वो भी जरूरी है। सिर्फ व्लॉगिंग जो है ना ये पार्ट टाइम है, लेकिन मेरी जो है ना इधर जॉब भी है, तो वो भी जरूरी है। इसलिए जो है ना डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जो है ना फ्यूचर में कोशिश जरूर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है भाई अदील अहमद भाई साहब का। वो बोल रहे हैं कि भाई किस्वा काबा फैक्ट्री का विजिट कैसे कर सकते हैं जहाँ पर गलाफ काबा बनता है? वो जो इन नौसा कैप है ना, जहाँ से उम्रे का परमिट लिया जाता है या रियाजुल जन्ना का परमिट लिया जाता है, उससे आप परमिट लेके, उसका भी परमिट मिलता है, परमिट लेके जब परमिट आपको मिल जाएगा उसके बाद आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ जाके गलाफ काबा के जो पीसेज होते हैं उन पे जो है ना टांके वगैरह भी लगा सकते हैं। नौसा कैप आके बना लें, उससे जो है ना परमिट मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सलीम राजपूत भाई साहब का। वो बोल रहे हैं कि भाई आप कितने साल बाद आएंगे? भाई हमें 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। इंशाल्लाह जो है ना दिसंबर में, जनवरी में इंशाल्लाह छुट्टी आएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। अगला सवाल है जी फ्री हज उम्रा वाले भाई साहब हैं। उनका सवाल है कि व्हील चेयर वालों के लिए जो है ना अंदर जाने का रास्ता बता दें। तो वो 79 गेट से पीछे जो आपको नया वाला 8 नंबर हमाम मिलेगा ना, न्यू वाला, वहाँ से जाने का रास्ता है, या फिर 3 नंबर हमाम के सामने जो रास्ता है वहाँ से आप जो है ना डायरेक्ट फ्लोर 2 पे जा सकते हैं।
अंदर जाने का रास्ता वहाँ से है। बाकी मैं उसकी जो है ना वीडियो भी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप विजिट करके देख सकते हैं। अगले हमारे भाई साहब हैं शादाब परवेज साहब, वो पूछ रहे हैं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सिटी से है, किस शहर से है। तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मियाँ चन्नू से है, जहाँ से जो है ना अरशद नदीम है अपने, ये जो अभी उनका आज मेरे ख्याल में आज ही मैच है, वो मेरे इलाके के ही हैं और वहीं का मैं हूँ। मियाँ चन्नू जिला खानेवाल, मियाँ चन्नू तहसील है मेरी और मियाँ चन्नू के गाँव 4715 में घर है मेरा। तो अगला सवाल है जी मोहम्मद फराज खान साहब का, वो कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी पूरी फैमिली और मैं आपकी वीडियो देखते हैं तो शुक्रिया सर। और उनका सवाल है कि आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के घर में है एक तो, और दूसरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़्क अल्लाह दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सैलरी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना पाकिस्तान में एक मजदूर कमाता है उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पर जो है ना सैलरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है जी अपने हक बलोच साहब का, वो पूछ रहे हैं सफदर भाई मैं 5 महीने पहले विजिट वीज़े पे आया था, तो क्या अभी सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ? जी सर, आप विजिट पे भी आ सकते हैं, उम्रे पे भी आ सकते हैं और किसी भी कंपनी में भी आ सकते हैं। अभी तो सऊदी अरब का ये रूल है कि अगर आप किसी कंपनी से छुट्टी गए हैं और वो आपको कंपनी अच्छी नहीं लगी तो 3 साल वाला पहले जो था ना 3 साल बंदा नहीं आ सकता था वापस, लेकिन अभी वो रूल भी खत्म हो गया है। आप किसी भी कंपनी में छुट्टी जाके ट्राई करके दूसरे वीजे पे भी आ सकते हैं, मसला नहीं है। ये काफी दिनों से जो है ना ये कानून भी पास हो गया हुआ है। अगला सवाल है एक भाई का, उन्होंने अपना नाम नहीं शो करवाया हुआ था। सवाल है कि क्या अभी तक मक्का बस जो है ना मक्का मेट्रो फ्री है या फिर उसका चार्जेस हैं? तो भाई साहब हरम से आप किसी भी स्टॉप से बैठेंगे कहीं भी जाएंगे तो उसके चार्जेस हैं 4 रियाल। अगर आप मक्का में और कहीं किसी स्टॉप से या किसी जगह से बैठेंगे तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। यानी कि मेन स्टॉप जो है ना, यानी जैसे लगा ले आप हरम से खुदाई आ रही है 4 नंबर मेट्रो, तो हरम से आपका 4 रियाल लगेगा। बाकी रास्ते में अगर आप किसी स्टॉप से बैठते हैं तो उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये हिसाब है। इस तरह से जो है ना अभी 4 रियाल चार्ज हो रहे हैं लेकिन फ्री भी है। एक बहन का सवाल है क्या तवाफ करते हुए बच्चों का स्ट्रोलर हरम में सेहन में लेके जा सकते हैं मताफ में? तो आज तक वहाँ तवाफ़ के दौरान कोई स्ट्रोलर देखा नहीं है। दूसरे फ्लोर पे जो तवाफ़ होता है ना जहाँ व्हील चेयर का होता है वहाँ तो ले जा सकते हैं, लेकिन कभी आज तक देखा नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है असगर भाई का, वो पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब आने के लिए कितना खर्चा होता है? जब हम आए थे तब मैंने 3,20,000 एजेंसी वाले को दिया था, तब जो है ना आज से 2 साल पहले। लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं ना उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कोई 5 लाख बताता है, कोई 5.5 लाख बताता है, कोई जनाब 5,30,000 बताता है। इस हिसाब से बंदे आ रहे हैं। कि आप सऊदी अरब में हैं तो आपने कितनी बार उम्रा किया है और कितनी बार जो है ना हज किया है? तो उम्रा जो है वो हमने कभी काउंट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कितनी बार उम्रे कर लिए, कभी काउंट नहीं किया। और हज जो है ना वो भी एक बार अदा किया है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। अगला सवाल है जी तैयब भाई साहब का। तैयब भाई साहब पूछ रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। आपसे एक सवाल है कि एक तो सऊदी अरब में वो माशाल्लाह, दूसरा व्लॉगिंग भी करते हो, कोई ऐसा आप रिश्तेदारों में से है जो आपकी मेहनत से? यार भाई साहब ये कैसा सवाल किया है आपने, मैं तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे जो है ना अब तक कोई ऐसा पता नहीं चला कि हमसे भी कोई जो है ना तंग है। अगर हुआ तो फिर वो आपको कमेंट करके जवाब जरूर दे देगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोई नहीं है। तैयब साहब ये आपने बड़ा सवाल कर दिया यकीन माने। तो अगला क्वेश्चन है जी सहरिश बलोच, वो पूछे हैं जी माशाल्लाह भाई, मैंने ये पूछना था उम्रा करने के लिए कौन से महीने में आए हैं? उम्रा अदा करने के लिए जो बेस्ट और जबरदस्त मौसम है ना वो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 3-4 महीने जो है ना इनमें यहाँ पर मौसम बिल्कुल नॉर्मल होता है और ठंडा मौसम होता है। आपको जो है ना गर्मी वगैरह महसूस नहीं होगी, आप आराम से ज़ियारत भी कर सकेंगे और अपना उम्रा इबादत अच्छे से कर सकेंगे।